हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न इंग्लिश हब विथ इंदर सर। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके इंग्लिश रीडर बुक से लेसन नंबर 8 द हेयर ऑन द मून। स्टूडेंट्स, आप सभी ने चांद तो देखा ही होगा, मून। तो उस मून में आपने कुछ नोटिस किया है, ज़रूर किया होगा। उस मून में एक कुछ काले धब्बे नज़र आते हैं। तो वो काला धब्बा जो नज़र आता है वो क्या है? क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया है? हम में से कई ने इसको देखा होगा, नोटिस किया होगा कि यह क्या है, वो काला धब्बा जो है वो क्या है। तो इस पर कई कहानियाँ प्रचलित है स्टूडेंट्स। आज भी हम लोग एक कहानी इसके ऊपर पढ़ेंगे। वो कौन सी कहानी है, चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में आगे। चलिए इसको मैं रीड करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट्स। अ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. He had two friends, a monkey and an otter. They spent a lot of time together. अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप रैबिट और हेयर, अक्सर इन दोनों को एक ही कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो रैबिट और हेयर में क्या डिफरेंसेस होती है। तो जो रैबिट होता है उसका जो पैर होता है वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि हेयर के पैर लंबे होते हैं। और उसी तरीके से जो हेयर है वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, जबकि जो रैबिट है वो धीरे धीरे दौड़ता है। और आप कान भी देख सकते हैं। ऐसी कई होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं, लेकिन एक ही प्रजाति की होती है, इसलिए इसको खरगोश भी कहा जा सकता है। हालांकि एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन इसको खरगोश कह सकते हैं। ठीक है। तो और ये रहा स्टूडेंट्स ऑटर, जिसको हिंदी में हम ऊद बिलाव कहते हैं। तो चलिए हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक जंगल में एक खरगोश रहता था, यानी हेयर रहता था। उसके दो दोस्त थे, अ मंकी एंड एन ऑटर। तो एक बंदर था और एक ऊद बिलाव उसके दोस्त थे। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। वो एक साथ काफ़ी समय व्यतीत किया करते थे, एक साथ काफ़ी समय बिताया करते थे। वन डे अ हर्मिट केम टू द फॉरेस्ट. ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री. तो एक दिन क्या हुआ, एक तपस्वी एक जंगल में आया। उस जंगल में जो बहुत ही भूखा था और बहुत ही थका हुआ था। हर्मिट का मतलब होता है तपस्वी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। द ऑटर वॉज कैचिंग फिश. द हर्मिट वेंट टू हिम. आई एम हंग्री, ही सेड. तो जो हर्मिट था, जो तपस्वी था, वो उस ऑटर के पास गया। ऑटर था वो फिश पकड़ रहा था, यानी मछलियाँ पकड़ रहा था। तो हर्मिट उसके पास गया, यानी तपस्वी उसके पास गया और उसको बोला कि मैं भूखा हूँ। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। आई हैव अ फ्यू फिश. मेरे पास कुछ ही फिश है, मतलब मेरे पास थोड़े मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ हैं मेरे पास, ऐसा सेड द ऑटर. ऑटर ने ऐसा कहा. प्लीज़ टेक देम. कृपया इनको खा लो. नेक्स्ट देखते हैं। बट आई डोंट ईट फिश सेड द हर्मिट. तो हर्मिट ने कहा, लेकिन मैं तो हो मछलियाँ नहीं खाता। फिर क्या हुआ देखते हैं। हैव यू एनीथिंग एल्स. तो हर्मिट ने कहा कि क्या आपके पास कुछ और है. सॉरी सेड द ऑटर, आई हैव नथिंग एल्स. तो ऑटर ने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास कुछ और नहीं है. द मंकी वॉज ईटिंग नट्स. तो वो अब कुछ आगे चल के वो एक मंकी के पास गया, यानी कि उस बंदर के पास गया। जो बंदर क्या कर रहा था, वो नट्स खा रहा था। नट्स यानी जो ड्राई फ्रूट्स होती हैं, वो मूंगफलियाँ कह सकते हो, मूंगफलियाँ खा रहा था। द मंकी वॉज ईटिंग नट्स. तो बंदर था वो मूंगफलियाँ खा रहा था. द हर्मिट वेंट टू हिम. तपस्वी फिर उस बंदर के पास गया. आई एम हंग्री सेड द हर्मिट. और हर्मिट ने फिर से कहा कि मैं भूखा हूँ. कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज़. और उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो. तो नेक्स्ट क्या हुआ देखते हैं. आई हैव अ फ्यू नट्स सेड द मंकी. तो मंकी ने कहा कि मेरे पास कुछ नट्स है, यानी मेरे पास कुछ मूंगफलियाँ हैं. ओह, बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ देम सेड द हर्मिट. तो हर्मिट ने कहा कि अरे मुझे तो बहुत सारा चाहिए. आई एम वेरी हंग्री, क्योंकि मैं बहुत ही भूखा हूँ. उसने कहा कि मेरे पास कुछ ही मूंगफलियाँ हैं, मतलब थोड़ी सी ही है ना, नहीं कि बतौर मूंगफलियाँ हैं. तो उसने कहा कि
अरे मुझे तो बहुत सारे, हर्मिट ने कहा मुझे बहुत सारी मूंगफलियाँ चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत भूखा हूँ। आई एम सॉरी आई हैव ओनली अ फ्यू सेड द मंकी। तो मंकी ने कहा कि मुझे माफ़ कर कीजिएगा, मेरे पास कुछ ही मूंगफलियाँ हैं, मतलब थोड़े से ही, नहीं के बतौर ही मेरे पास मूंगफलियाँ हैं। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। आई विल आस्क द हेयर देन सेड द हर्मिट। तो हर्मिट ने कहा फिर मैं हेयर से यानी उस खरगोश से पूछ लूँगा, खरगोश से मांग लूँगा, ऐसा उसने कहा और आगे चल दिया वो। अब देखते हैं क्या हुआ। द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास। और जब वो आगे गया हेयर के पास तो हेयर जो था वो घास खा रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम। आई एम सो हंग्री सेड द हर्मिट। तो हर्मिट उसके पास गया और उसने कहा कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, प्लीज़ कुड यू गिव मी सम फूड। और उसने कहा कि कृपया क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो। फिर आगे देखिए। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास सेड द हेयर। तो हेयर ने कहा मेरे पास बहुत सारे घास है, ग्रास मतलब घास। बट आई डोंट ईट ग्रास सेड द हर्मिट विद अ स्माइल। तो हर्मिट जो था यानी तपस्वी जो था उसने मुस्कुराते हुए कहा परंतु मैं घास तो नहीं खाता। हैव यू एनीथिंग एल्स। क्या आपके पास कुछ और है। तो इस पर हेयर ने कहा क्या देखते हैं। नो आई एम सॉरी सेड द हेयर। तो हेयर ने कहा कि नहीं मेरे पास कुछ और नहीं है, मुझे माफ़ करना, ऐसा कहता है हेयर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड सेड द हर्मिट। और फिर जो हर्मिट था उसने कहा कि मैं बहुत ही भूखा हूँ और मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। व्हाट शैल आई डू नाउ। अब मैं क्या करूँ। द हेयर थॉट फॉर अ मिनट। वेट ही सेड प्लीज़ डोंट गो अवे। तो जो हेयर था, खरगोश था, उसने कुछ 1 मिनट के लिए सोचा और फिर उसके बाद उसने हर्मिट से कहा रुको, प्लीज़ दूर मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, यहीं रुको, ऐसा उसने कहा हर्मिट से। द हेयर ब्रॉट सम वुड। ही स्ट्रक 2 stones टुगेदर एंड मेड अ फायर। तो वो जो हेयर था यानी खरगोश था वो, उसने कुछ लकड़ियाँ लेकर आया वो, और दो जो पत्थर था उसको रगड़ कर, उसको एक दूसरे से टकरा कर उसने उन लकड़ियों में आग लगा दी यानी आग जला दी। यू कैन ईट मी ही सेड। और उसने कहा कि तुम मुझे खा सकते हो। एंड जम्प्ड इनटू द फायर। और ऐसा कहने के बाद वह उस आग में ही खुद कूद गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम। अरे अब क्या होता है। जो आग था उसने उस हेयर को नहीं जलाया, मतलब उस आग में जब हेयर कूदा तो उस आग से नहीं जला। ही लुक्ड आउट बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर। और जब वो उसमें कूदा आग में तो उस नहीं जला वो, और उसके बाद जब उसने बाहर देखा आग से तब वहाँ पर हर्मिट नहीं था। एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसके सामने एक देवदूत या एंजल है ना, एंजल का मतलब होता है देवदूत, जो एंजल था उसके सामने खड़ा हुआ था। He took the hare in his arms and flew up. He put him on the moon. और जो एंजल था उसने उस हेयर को अपने हाथों में पकड़ा, अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसको पकड़ के वो उड़ गया और उसको ले जाके उस चांद के ऊपर रख दिया। पुट हिम ऑन द मून। लुक अप एट द मून, यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट। और ऊपर चांद को देखो, है ना, जब आपको शाम के समय या रात के समय जब फुल मून नाइट में आपको जब चांद दिखे तब उसको देखना, तो उसमें अभी भी जो हेयर है वो नज़र आता है, यानी जो काले धब्बे हैं ना नज़र आते हैं, वही वो हेयर है। तो इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स। स्टोरी से हम सीखते हैं कि कोई भी काम अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो उसका फल निश्चित ही बेकार नहीं जाता, उसका फल हमको मिलता है।